आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये है जीएसटी। सुना तो सबने होगा, पर असल में इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? ऑपोजिशन ने इस पर कितना बवाल किया और सरकार ने इसको कितना आम जनता के लिए आसान बनाया। 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने देश को दिवाली का तोहफा देने का वादा किया। ये तोहफा था जीएसटी रिफॉर्म्स का, और जैसे कि उन्होंने वादा किया था, जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 3, 2025 को इन रिफॉर्म्स को फाइनल रूप दे भी दिया। इन्हें नाम दिया गया नेक्स्ट जेन जीएसटी या जीएसटी 2.0। लेकिन इस जीएसटी 2.0 को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दिन जब जीएसटी को देश में लागू किया गया था। जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसका जोरदार विरोध किया। राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स तक कह दिया था। उनकी डिमांड थी कि पूरे देश में बस एक ही जीएसटी रेट हो जो 18% से ज्यादा ना हो। चलिए आप खुद सोचिए, अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? जो चीजें हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध, चावल, गेहूं, मेडिसिन, पेंसिल्स, नोटबुक्स, सब पर एक ही रेट लगता, 18%। इसका मतलब अगर आप 10 रुपए का दूध लेते हैं तो उस पर 1.8 का तो टैक्स ही लग जाता। ये सीधे सीधे गरीब और मिडिल क्लास पर एक बड़ा बोझ डालता। राहुल गांधी का ये प्रपोजल एक इकोनॉमिक डिजास्टर होता। पीएम मोदी ने इसके बजाय एक बैलेंस्ड अप्रोच चुना, जिसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्लैब्स थे, जैसे कि दूध, चावल और मेडिसिन जैसे एसेंशियल पर 0 to 5% का टैक्स, आम सामान पर 5% टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर हाई टैक्स। इससे गरीब और मिडिल क्लास पर बोझ नहीं पड़ा और अमीर लोग लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा टैक्स देते थे। इस मल्टी स्लैब सिस्टम का तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस और खासकर उनका आईटी सेल हमेशा से ये दावा करता आया है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन उनका आइडिया था, पर ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने अपने 2019 और 2024 के मैनिफेस्टोज में भी सिंगल जीएसटी रेट की ही डिमांड की थी। एक तरफ वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स उनका आइडिया है और दूसरी तरफ उनके डॉक्यूमेंट्स ही इस दावे को झूठा साबित करते हैं। अब आते हैं जीएसटी 2.0 पर, जिसका अनाउंसमेंट पीएम मोदी ने किया था। जीएसटी काउंसिल ने कई सारी चीजों पर जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब 12% और 28% के स्लैब्स को हटाया जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए, अब आपके किचन से लेकर घर के हर कोने में टैक्स का बोझ कम हो गया है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, घी और चीज पर 12% से अब 5% जीएसटी लगेगा। डेली यूज आइटम्स जैसे शैम्पूज, टूथपेस्ट और सोप्स पर 18 से 5% टैक्स कर दिया गया है। एजुकेशनल आइटम्स जैसे मैप्स, नोटबुक्स, पेंसिल और शार्पनर्स पर जीएसटी निल कर दिया गया है। यही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और तो और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स और ग्लूकोमीटर्स पर भी रेट को 12 से 5% कर दिया गया है। इसके अलावा मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। एयर कंडीशनर्स और बड़े टेलीविजन सेट्स पर अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा। छोटी कार्स और मोटरसाइकिल्स पर भी टैक्स 28 से 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर भी टैक्स कम किया गया है, जिससे हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ये रिफॉर्म सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं, बिजनेसेस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। एक एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इन जीएसटी रेट कट्स की वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन में 1.98 लाख करोड़ का बूस्ट आने की उम्मीद है। ये काफी बड़ा नंबर है, लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के एलोकेशन का 4 टाइम। कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा। रिपोर्ट के हिसाब से जीएसटी रैशनलाइजेशन से स्टेट्स को 4,14,110 करोड़ का रेवेन्यू गेन होने का अनुमान है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रिफॉर्म्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जीएसटी कलेक्ट होने वाले हर 100 रुपए में से स्टेट्स को अब 70.5% मिलता है, जो यूपीए के टाइम पे 30.5% से बहुत ज्यादा है। ये स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, जहां एक तरफ राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने गब्बर सिंह टैक्स कहकर लोगों को डराने की कोशिश की और सिंगल रिग्रेसिव टैक्स रेट की डिमांड की, वहीं पीएम मोदी की सरकार ने एक सोच समझकर प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाया, जिसका फायदा आम आदमी, फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस को हो रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये इंडिया के ग्रोथ की नई पहचान है। ऐसा सिस्टम जो देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाता है
पर आम इंसान की जेब पर बोझ नहीं डालता। तो चलिए ये बताइए, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये रिफॉर्म्स आपके लिए फायदेमंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।